everyone, welcome back to my channel Solve Maths Problem फटाफट में. I hope so you all are fine. Today we will start chapter 5 simple equation class 7th universal mathematics exercise 5.1 का first question is identify which of the following are linear equations in one variable. लीनियर इक्वेशन हमने देख लिया था क्या होता है. एन इक्वेशन is a statement of equality of two algebraic expressions out of which one expression must contain a variable. यानी लीनियर जो वन वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए. तो इसमें ए बी सी डी ई एफ 4 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपको बताना है इनमें से जो भी इक्वेशंस हैं ये कौन सी वन वेरिएबल की हैं. तो एक ए पार्ट को देख लेते हैं. 2m-1 इज इक्वल टू 3m+1 इज इक्वल टू में है ए 2m-1 3m+1. यानी क्या फॉर्म होता है आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax + b इज इक्वल टू 0. ए और बी यहाँ पे हमारी कांस्टेंट वैल्यू है और x हमारा यहाँ पर क्या है x इज अ वेरिएबल और ए और बी हमारे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वैल्यू है. राइट. तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं. तो 2m-1 इज इक्वल टू 3m. तो हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल प्रेजेंट है. तो ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है. यानी जो वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए. हम यहाँ पे 1 को राइट नहीं करते, अंडरस्टूड 1 होता है. यानी लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री ऑलवेज 1 होगा. राइट. बी पार्ट में है 3 + 2t < 5. यानी इसके स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ax प्रेजेंट नहीं है. तो ये ax + b तो ये इस फॉर्म में ही नहीं है. इज इक्वल टू भी नहीं इसमें लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं है. थर्ड x² + x-1 वेरिएबल एक है लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 दी हुई है इसलिए ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है. -56y इज इक्वल टू 8/7. इसमें वेरिएबल आपको एक दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए वो ax + b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए. वो फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है. नेक्स्ट इज ई पार्ट. 2n-3 इज इक्वल टू m+1. आपको देखने से ही लग रहा होगा यहाँ पर 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तो ये वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन नहीं है. नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट 1/5x - 3/4 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर हमें ax प्लस या -b इज इक्वल टू 2 यानी हमें ये इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा. ये यस होगा. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको समझ आ गया है. एक तो ax + b इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा और जो वेरिएबल है उसकी ऑलवेज जो डिग्री होगी वो 1 होगी. इससे आप लीनियर इक्वेशन की पहचान कर सकते हो. आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट्स एंड लाइक्स. मैं ऑलवेज़ आपके साथ हूँ. जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ जो भी बच्चे मुझे कुछ भेज रहे हैं कि मुझे चैप्टर 11 चाहिए, मैं उनसे रिकमेंड कर रही हूँ कि मैं उनसे डिमांड कर रही हूँ कि आप मुझे उसका बुक का नेम बताइए, किस बुक की किस एक्सरसाइज को. तो आप जब भी मुझसे अपने डाउट को शेयर कर रहे हैं तो अपनी बुक और उसका राइटर भी मुझसे शेयर करें, तभी मैं आपकी किसी भी डाउट को क्लियर कर पाऊँगी. थैंक यू सो मच. नाइस टॉकिंग टू यू. नाइस मीटिंग यू बच्चों. थैंक यू सो मच. जय श्री राम. ऑल द बेस्ट बच्चों.